हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका बोर्ड बहुत पास आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको डेली बेसिस पे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट दिया करूँगा। टेलीग्राम पर मैंने 2 डाल भी दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसी को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास हर शीट में रहेंगे, ताकि आप हमेशा टच में रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होती रहे। तो आज हम पहले मैथ्स का सेट 1 देखते हैं। तो आपको जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। बाकी मेरे पास पेपर है ये, तो मैं पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 1 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 4 5 8 7 डिवाइड बाई 1 2 5 0। तो हमें कह रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करा भी रखा है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं पहले चैप्टर की। तो देखिए, जब आपको ऐसे पता करना हो ना कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। डिनोमिनेटर क्या लिखा है 1 2 5 0, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब है और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तभी होता है जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 की पावर में कुछ लिखा हो। और कितने डिजिट के बाद हो जाएगा टर्मिनेट, वो कैसे पता करते हैं। 5 की पावर देखिए और 2 की पावर देखिए, यहाँ पे 1 है। दोनों में से जो लीस्ट होगी ना, उतने डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली ऐसा होता है क्यों, देखिए अगर मैं यहाँ से एक 5 ले लूँ और यहाँ से एक 2 ले लूँ, तो ये 10 बन जाएगा। और 10 से डिवाइड होने के बाद आपको पता ही है एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है। तो कंसेप्ट यही होता है। बाकी आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर में होना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। और जब ये देखेंगे कि कितने डिजिट पहले टर्मिनेट होगा, तो दोनों में से जो लीस्ट पावर होगी उतने के बाद। तो हमारा आंसर होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। तो पहला वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 और 5। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अगर हम 12 की पावर n 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर है। और आपको पता है कि फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन जो मतलब जो बेसिक हमारा थ्योरम है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है ना। मैं 12 को किसी और भी प्राइम फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकता, ये इसका यूनिक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। और अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, उसमें क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए इन इट्स प्राइम फैक्टर। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, किसी एक से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके ही हमेशा एक 0 देता है हमें लास्ट में। तो देखिए इसको 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो सिंस 12 raised to power n don't have 5 as its prime factor, so it can never end with 0। आपको एग्जाम में पूरा ऐसे ही लिखना है रीजन कि क्यों नहीं होगा एंड 0 के साथ। और यहाँ पे देखिए 0 और 5, अगर किसी भी नंबर को 5 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना जरूरी है। आप एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन कितने पे आता है 5 जा पे। 7 के टेबल में भी 35 आता है, यूनिट डिजिट 5, लेकिन वो कितने पे आएगा 5 जा पे। तो अगर किसी भी नंबर में 5 से एंड होना है तो उसका 5 एक प्राइम फैक्टर होना जरूरी है, और इसमें 5 तो है ही नहीं। तो सिंस for any number to end with 5, it should
हैव 5 एज अ फैक्टर, और यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है तो 5 से ऐड नहीं होगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आता है, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। और तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है हमारा k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, इसका एक जीरो जो है वो -3 है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो अगर मैं इसको p ऑफ x ले लेता हूँ पॉलिनोमियल को, तो हो जाएगा k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। तो जीरो का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा जीरो है, जीरो का मतलब होता है अगर मैं इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करूं तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो देना चाहिए, मतलब p ऑफ x हमारा जीरो आ जाना चाहिए, तब वो उस पॉलिनोमियल का जो है जीरो कहलाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो -3 है, तो अगर मैं p x की जगह -3 पुट करूं तो क्या आएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, ये हमारा किसके बराबर आ जाना चाहिए, जीरो के बराबर। तो यहाँ से हमारा ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k माइनस 9, और ये हमारा हो जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6k, और यहाँ से -8 इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारा k आ जाएगा 8/6, 2 3 6, 2 4 8, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/3। तो एक इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट, तो देख लीजिए आप ये। तो अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप ध्यान से देखना। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस -2 एंड 5 हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारा पॉलिनोमियल बनता है कैसे, पॉलिनोमियल हम बनाते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने का। तो देखिए यहाँ पे k जो है ना, k ये क्या होता है, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू इनफाइनाइट 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, माइनस भी आप पुट कर सकते हैं क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम जैसे जैसे यहाँ पे k की वैल्यू डालते जाएंगे हमें नया नया पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से तो इंडिपेंडेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा -10, तो अंदर कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, k की वैल्यू एक बार में 1 डाल दूंगा, अगली बार 2 डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा, तो नया नया पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिनके जीरोस कोई एक फिक्स नंबर हो, सिर्फ -2 और 5 नहीं, a और b मान लीजिए दो रूट, ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में ये दो रूट्स देके ये भी बोल सकता है कि कोई एक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिनके रूट्स -2 और 5 हो, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और आपको k की वैल्यू 1 डाल देना है या 2, और उसके रिस्पेक्टिव आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा और वो आपका सोल्यूशन होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर देन 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम 5-5 क्वेश्चन करके आपको वीडियो बना के दे देंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें √2 और प्रोडक्ट दे रखा है -3/2। तो हमें एक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका सम ऑफ जीरोस ये हो और प्रोडक्ट ये हो। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -3/2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -3/2। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करें फॉर k = 1, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 3/2। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। और इसके आगे पार्ट में क्या बोला उसने, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो इसके जीरोस आप फाइंड कर सकते हैं। अब वही जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म वगैरह होता है, तो मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए इसको ना आप थोड़ा वो भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 3/2। तो इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर से ये हट जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -6 बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, प्लस करके या माइनस करके वापस 2√2x आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमें -6x स्क्वायर दे दे। तो अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो देखिए 3√2 और √2, ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा और 3 2 6, तो हमें 6 दे देगा। और अगर हम इसको, तब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या चाहिए -2√2, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस लगा देता हूँ और इसको प्लस, हमारा काम बन गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो -2√2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -6 आ जाएगा, तो बस काम बन गया। तो इसको कैसे तोड़ना है, 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं 2x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा √2x और माइनस ये हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ से √2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा √2x माइनस 3, और अगर हम यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, √2x माइनस 3 √2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो अगर आइदर √2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से हमारे पे x आ जाएगा 3/√2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/√2 और ये रहे हमारे जीरोस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी तक जो भी 5 क्वेश्चन करा उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई में। तो अब जो अगले हमारे 5-6 क्वेश्चन है वो हम अब अगली वीडियो में कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू।